119 नंबर की। और इनका जो प्रश्न है, इनका तलाक हो चुका है और दूसरी शादी होगी क्या, और इनका बेटा है जो पास में नहीं रहता, मतलब इनके शायद ससुराल में रहता है या इनके पति के पास रहता है, तो ये बेटे को वापस पाना चाहती हैं। तो उनका ये पूछना है कि इनका बेटा इन्हें वापस मिलेगा या नहीं। इनका जो जन्म दिन है वो है 22 दिसंबर 1989, 79। उन्यासी, सॉरी, 22 दिसंबर 1979 रात 12 बजे सरगुजा, छत्तीसगढ़। सरगुजा मध्य प्रदेश में आता है। तो आपकी कुंडली देखते हैं। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है मकर। राशि के स्वामी जो होते हैं शनि, वो लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छी पोजीशन है ग्रहों की। केतु से देखना चाहिए पुत्र को, चूंकि आप पुत्र की बात पूछ रही हैं, और ये है 6वें भाव में। मुझे लगता है कि बेटा जरूर पास आना चाहिए आपके, और ये समय होगा करीब 1 मार्च 2023 का, जब आपका बेटा आपके पास किसी कारणवश या परिस्थितिवश या जैसा भी, मुझे नहीं पता आपके केस की क्या स्थिति है, लेकिन आपके पास वो बेटा आ सकता है या आपसे अटैच हो सकता है, इतना मुझे दिख रहा है। इसके लिए गणेश जी की उपासना करते रहें। गणेश जी के उपासना केतु के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनसे प्रार्थना करें कि सारी चीजें ठीक हो जाएं। रहा दूसरे विवाह का प्रश्न, तो नौमांश अगर मैं आपका देखती हूं तो वहां गुरु है, मंगल, हाँ आपका मांगलिक है एक्चुअली आप, और पता नहीं आपकी जो विवाह हुआ वो मांगलिक से हुआ था या नहीं, या कुंडली मिलाकर हुआ था या नहीं। तो दूसरे विवाह का योग तो दिख रहा है इसमें, और वो समय अभी चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई है या कोई आप चाहती हैं, तो बातचीत करके इस समय में विवाह किया जा सकता है, कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं है। इसके बाद है 120 नंबर आईडी की कुंडली, और इनका जन्म है 17 अगस्त 1994। अगस्त 1994, 7:52 सुबह, और जन्म है इनका छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का। इनका एक प्रश्न है कि पीएचडी कर रही हैं, तो वो कब पूरी हो जाएगी और शादी कब होगी। तो शादी कब होगी इसके लिए देखो तो सप्तमेश शनि है जो खुद सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो ये डिले हो रहा है, शनि धीरे से कराते हैं हर काम, आराम से करवाते हैं, और लेकिन अच्छा करवाते हैं। मतलब सप्तम भाव में चूंकि है, तो आपकी बाकी चीजें लाइफ की वो ठीक रहेंगी, परेशानी नहीं आएगी। यहां पर सप्तम भाव में चूंकि शनि है, तो थोड़ा सा मुझे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां दिख रही है, लेकिन मैं नौमांश भी देख लेती हूँ उसके लिए। चूंकि शनि की डिग्री बहुत अच्छी है, 16 डिग्री की है, बहुत अच्छी पोजीशन में है आपके कुंडली में। लेकिन चूंकि आप सिंह लग्न के हैं, इसलिए शनि आपके कारक ग्रह नहीं है यहाँ पर, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन
पीएचडी मतलब उच्च शिक्षा को अगर अपन देखते हैं तो वहां है चंद्रमा 5वें भाव में और बैठे हैं गुरु उच्च शिक्षा के, तो वो पराक्रम भाव में। समय अगर देख लें हम, मुझे ऐसा लगता है कि 26 सितंबर 2023 तक 26 सितंबर 2023 तक आपकी पीएचडी पूरी हो जाएगी और तुरंत ही जॉब पाने का योग भी दिख रहा है कि सरकारी जॉब आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। उसके बाद चंद्रमा की दशा है, अच्छी पोजीशन के सारे ग्रह आ रहे हैं, मंगल की है उसके बाद, तो आपके फेवरेबल हैं ग्रह, कोई टाइप की दिक्कत नहीं हो रही होगी। और रही बात शादी की, तो शादी के लिए मुझे ऐसा लगता है 26 सितंबर 2022 मतलब आपकी जो मैंने नौकरी का समय बताया उससे ठीक 1 साल पहले ऐसा लग रहा है कि एक विवाह का समय आ रहा है। अब ये हो सकता है कि आप उस समय सगाई कर लें या बात पक्की कर लें और उसके बाद फिर नौकरी लगने पे करें, क्योंकि नौकरी 1 साल बाद लगेगी। तो ये सारी चीजें 1 साल के अंतर में आपके जीवन में आ रही हैं, मतलब शादी और नौकरी और पीएचडी, ये सारी चीजें आपकी 1 साल के भीतर भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। आपको अगर किसी ग्रह की आराधना करना चाहिए ताकि जल्दी हो, तो मैं ये कहूंगी कि आप शनि को थोड़ा सा मनाएं, इसलिए कि आपके कारक ग्रह नहीं है वो, लेकिन देर तो कर रहे हैं। इस वजह से आप हनुमान जी की उपासना करें तो शनि ठीक रहेंगे। हनुमान चालीसा शनिवार को सुने, बोलना आता है तो बोले, इससे ठीक होगा। और दूसरा, सूर्य चूंकि आपके कारक ग्रह हैं, आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के मतलब आपकी राशि के लिए वो प्रभावी हैं, तो फिर आप सूर्य को अर्घ्य देते रहें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद है 121 नंबर की कुंडली, जिनका जन्म है 7 जनवरी 1993 रात 9:02। छिंदवाड़ा का ही इनका जन्म है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इनके लिए पूछा गया है कि कौन सा बिजनेस या नौकरी इन्हें करना चाहिए, मतलब प्रोफेशन से लेके संबंध है, प्रश्न है प्रोफेशन से संबंधित। तो यहां पर मैं देखती हूं कि जो प्रोफेशन का भाव है 10वां भाव, उसके लॉर्ड होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं जाकर 7वें भाव में, जहां शनि की राशि है। वही बात हुई कि डिले अगर कहीं हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शनि का हाथ है। शनि की दशा भी चल रही है, इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। स्टेबिलिटी चाहिए तो एक ही चीज करना पड़ेगा, और वो है, अभी शनि में शनि की दशा चल रही है दरअसल, और ये अभी चलेगी 2023 तक, फरवरी 2023 तक। तो मतलब 2 साल है। 2 साल का लंबा समय होता है। मैं सोचती हूँ कि अभी ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब मैं सेटल हो जाऊं, तो इसके लिए कोशिश करें। और कोशिश ये करना पड़ेगा कि रोज कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लगातार 3 बार, और जोर से ऊंचे स्वर में हनुमान जी को सुनाएं। चाहे तो मंदिर में जाकर सुनाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मंदिर न जा सकते हो तो अपने घर में ही 3 बार कम से कम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि की जो स्थिति है काफी हद तक ठीक होगी। उसके जो आपके ऊपर जो डिले हो रहा है, जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कह सकती हूँ, ठीक होंगे। लेकिन यह है कि शनि आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि मकर राशि में, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए 6ठे भाव में है। तो ये मान लीजिए कि परेशानियां तो देंगे, संघर्ष देंगे, संघर्ष देते हैं शनि ऐसी जगह, इस जगह पे जो बैठते हैं, तो है ना। तो लेकिन संघर्ष के साथ साथ में वो आपको एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि तपा कर खरा सोना बनाना कहते हैं ना, तो शनि वो काम करते हैं। तपा कर आपको खरा सोना वो बना रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में बिल्कुल भी एक चीज का ध्यान रखें कि गलत संगति में न पड़े, गलत चीजों की आदत न डालें, नशे से दूर रहें। नॉनवेज अगर न खाते हो तो बहुत अच्छा है, तो ऐसी चीजें थोड़ा सा न करें, तो आपको शनि बहुत फेवरेबल होंगे, बहुत अच्छा देंगे, कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं है। रही बात बिजनेस या नौकरी की, तो मैं सोचती हूँ कि आपको नौकरी ही करना चाहिए पहले। आपका एजुकेशन किस तरीके का है, तो मुझे ऐसा लगता है ज्ञान की कोई कमी नहीं है आप में। ज्ञान का भाव तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बुधादित्य योग है वहां पर।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नौकरी नहीं करना है तो अभी कुछ समय के लिए कम से कम आप ज्वाइन कर लें, एक अर्निंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप बिजनेस के विषय में सोच सकते हैं। और बिजनेस का समय आएगा जब बुध की दशा आएगी, तो थोड़ा सा अभी उसमें समय है। नहीं, शनि की दशा में भी आप कर सकते हैं बिजनेस, कोई भी परेशानी नहीं। मुझे ऐसी कोई दिक्कत आपकी कुंडली में लग नहीं रही है। सिंह लग्न है चूंकि आपका, और राशि आपकी बनती है मिथुन, तो व्यवसाय तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो शुक्र से रिलेटेड, मतलब कैसा कहूं कि कॉस्मेटिक्स या फिर मीडिया, ग्लैमर वाली चीजें जो हैं, मॉडलिंग भी करते हैं जैसे कई लोग जो कहती हूँ ना कि एनिमेशन फिल्में बनाना, या मीडिया से रिलेटेड कोई काम ऐसा आप सीखें जो आप वहां पे कर सके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड काम, ऐसी चीजों में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये नौकरी भी हुई, या तो इसमें आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह में आजकल बहुत कुछ हो गया है कि रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं लोग। तो मतलब इस तरीके का कोई कोर्स करके आप उसको अच्छे से अपना व्यवसाय चला सकते हैं। तो व्यवसाय या नौकरी, पहले या तो किसी को असिस्ट करें, किसी से सीखें तो वो नौकरी होगी, और उसके बाद खुद का खोल लें, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें शुक्र से रिलेटेड जो है, मीडिया से रिलेटेड जो है काम, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम कुंडली है, और इसके बाद एक मैं ज्योतिष का टिप भी आपको दूंगी। अंतिम कुंडली है 122 नंबर की, और इनका जन्म है 5 मार्च 1983, रात को 3:45, मतलब 4 और 5 की रात 3:45, और फिंगेश्वर इनका जन्म स्थान है। इनका प्रश्न आर्थिक भविष्य को लेकर है। इनका आर्थिक भविष्य कैसा रहेगा उसको लेकर है। तो आपका मकर लग्न है, लग्नेश शनि तुला राशि में 10वें भाव में बैठे हैं, उच्च के शनि है, बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत आराम से देंगे, बहुत आपको हर चीज आपकी लाइफ में बहुत स्लो मिली होगी या मिल रही होगी, आप देख रहे होंगे ये बात। लेकिन तुला का शनि बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाता है। आपके जीवन में शुरुआत में जरूर संघर्ष इन दिनों होगा, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धन की स्थिति को अगर देखूं तो मंगल है आयेश, जो कि बैठे हैं पराक्रम भाव में। इधर दूसरा भाव जो धन का भाव है, उसके जो लॉर्ड होते हैं शनि, वो बैठे हैं कार्यस्थल के भाव में। और साथ में देखिए जो आय भाव का स्वामी है मंगल, वो पराक्रम में बैठे हैं, और गुरु की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। और मीन राशि के लॉर्ड गुरु वो बैठे हैं आय भाव में। इसका मतलब ये अदला बदली वाली बात हुई फिर से, कि दोनों आपस में आय भाव और पराक्रम भाव ने एक दूसरे से अपने ग्रहों की अदला बदली की है। और जब ऐसा होता है कि दो अच्छे भावों में अदला बदली होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेट करता है कि क्या आय पाना है तो पराक्रम करना होगा। आयेश इधर पराक्रम में बैठे और पराक्रमेश जो है वो आय भाव में बैठे। इसका अर्थ यह है कि एक बात, मंगल की उपासना करें। मंगल मतलब हनुमान जी की, शनि की भी हो गई, उनके साथ साथ हनुमान जी को पूजते हैं तो शनि भी ठीक होंगे, मंगल भी ठीक होंगे। और इसके बाद बिल्कुल भी निश्चिंत रहें आर्थिक भविष्य के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कोई टाइप की आर्थिक परेशानी होगी। हाँ, व्यय तो होगा, खर्च तो होंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें मिलेगी। प्रॉपर्टी का भी सुख है, किसी तरीके की कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसमें
अगर आप चाहें तो एक जामुनिया या नीलम भी आप पहन सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दोष नहीं होगा। नीलम चाहे तो आपको टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, वैसे लोग डराते हैं नीलम को लेके। मकर लग्न के हैं, लग्न में ही शनि बैठे हैं, बहुत सुंदर योग है, कोई परेशानी नहीं। तो नीलम आपको ऐसा लगता है कि आप पहन सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं आप खरीद सकेंगे बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आपके इसमें। तो नीलम एक खरीद ले, नीली पहन ले, और या जामुनिया पहन ले, और कुछ नहीं तो सब्सिट्यूट है उसका। तो उसे आप शनिवार के दिन सुबह 6 से 7 के बीच में मध्यमा में पहन ले, दाहिने हाथ में, और उसके बाद फिर देखें कि कैसे आपकी ग्रोथ होती है। तो ये हुई कुंडलियों की बात। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कुंडली